बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चरखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज हम बनाएंगे ताकत का ख़जाना यानी कि सफ़ेद लोबिया का सालन, वो भी आलू के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इतना लजीज बन के ये सालन तैयार होता है कि आप एक मरतबा ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसी रेसिपी से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये घर वालों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को पूरा देखिएगा और रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ के जी के करीब सफ़ेद लोबिया ले लिया था। 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसमें रंग देने के लिए हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी मैंने हाफ टी स्पून से भी कम इस्तेमाल की है ताकि लोबी के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इसको कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसमें तकरीबन प्रेशर लगा देंगे। अच्छा, लोबिया मैंने 2 घंटे पहले भिगा लिया था। सफ़ेद लोबिया 2 घंटे में ही बहुत अच्छा सा सोख हो जाता है, इसलिए इसको ओवरनाइट भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिस तरह से हम सफ़ेद छोलों को भिगाते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर लगा दिया है। ये देखिए 10 मिनट तकरीबन हमारे हो चुके हैं। हम प्रेशर रिलीज़ करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ये देखिए लोबिया हमारा कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है और तैयार हो चुका है। कुकर में तो हमें 10 मिनट्स लग गए, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली किसी देगची में भी गलाना चाहें तो तकरीबन आधे से पौन घंटा ही लेते हैं गलने के लिए, बल्कि मैक्सिमम हाफ एन आवर ही लेंगे और ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने कुकर में इसको गला लिया है। तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। इसको हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल ले लिया है। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े के बनेंगे ये। यहाँ पे मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फाइनली चॉप कर लीजिएगा, वो इसमें शामिल कर देंगे हम ऑयल को गर्म होने के बाद। और प्याज को हमने हल्का सा सुनहरा करना है। ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा प्याज हमारी हल्की हल्की गुलाबी सी होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चों को छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम लो की तरफ कर दिया है ताकि प्याज हमारी ज़्यादा गहरी ना हो सके। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको भी भून लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री या किस शहर से देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो आप टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटरों को पीस लीजिए और उसका पेस्ट इसमें शामिल कर दीजिए। टमाटरों को शामिल करने के बाद उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को मिक्स करने के बाद इसमें हम तमाम खुश्क मसाला जात भी शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, कम लगेगा तो बाद में चेक करके डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। बस ये देखिए बेसिक से मसाला जात हमने इसमें शामिल किए हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने और अब इसको कवर करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके होंगे। ये देखिए पानी हमने इसमें ज़रा सा भी नहीं डाला था। बस अब हम इस मसाले को भून लेंगे और टमाटरों को चमचे की मदद से तोड़ते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए और हमारी एक स्मूथ सी ग्रेवी आ जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट हमें टमाटरों को भूनते हुए हो गए हैं और ग्रेवी भी हमारी थोड़ी बहुत स्मूथ हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आप नमक चख सकते हैं। नमक मुझे कम लग रहा था, हाफ टी स्पून के करीब मैं नमक इसमें मज़ीद शामिल करूँगी। नमक को ऐड करने के बाद उसको भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दही। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। ज़रा सा पानी शामिल करने के बाद वो हम इसमें शामिल कर देंगे और दही को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 3 बड़े साइज़ के फीके आलू मैंने ले लिए थे। आलू अगर आपके बाय चांस मीठे निकल आते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आप उनको किस तरह से नमकीन बना सकते हैं उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी मैं आपको वीडियो दे दूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जो भुन चुका है वो चले नहीं। अब पानी डालने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी ताकि हमारे आलू जो है वो गल सके। तकरीबन 5 से 7 मिनट में आलू हमारे गल जाएंगे। तो आलू ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको एक बॉयल दे देंगे। और जब बॉयल आ जाएगा तो इसको कवर करने के बाद मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको गलने देंगे आलूओं को। ये देखिए 7 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और आलू हमारे डेफिनेटली गल चुके होंगे। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी, मतलब मीडियम हाई की तरफ हम फ्लेम को कर देंगे। और इसका जो पानी है उसको हमें थोड़ा सा खुश्क करना है, मतलब ये कि भूनना है हल्का सा, बस थोड़ा सा हम भूनेंगे।
आलू भी देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। आलू भी हमारे सही तरीके से गल चुके हैं, बस हमें इतने ही चाहिए। अब मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारे सालन का कलर हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। खुशबुएँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी इसमें से उठ रही हैं। बस हल्का सा हमने इसको भून लिया है। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी ताकि जो मसाला हमारा पेंदे से लगना शुरू हुआ है वो निकल सके। बस पानी ऐड करने के बाद इसको हम मिला लेंगे ताकि मसाला हमारा जो लगा हुआ है वो निकल जाए। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी कसूरी मेथी। सूखी हुई मेथी मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है और तकरीबन हाफ़ कप पानी मैंने अभी शामिल किया है ताकि मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर सकूँ। बाकी का पानी मैं इसमें बाद में यूज़ करूँगी। बस एक मरतबा आप इस रेसिपी से लोबिया आलू का सालन बनाकर देखिएगा। घर वालों को सबको ही बहुत पसंद आने वाला है ये सालन, बहुत ही लज़ीज़ बनता है। अब मैं इसमें लोबिया शामिल कर दूँगी। लोबिया आपको जितनी मिकदार में जितना चाहिए आप उतना लोबिया इसमें शामिल कर सकते हैं। लोबिया शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। लोबिया बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ मैं क्योंकि लोबिया मेरा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ कप जो पानी रह गया था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी शामिल करने के बाद भी मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आपको जितनी थिक ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने थोड़ा पानी इसमें शामिल किया है। ये हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो आप हरी मिर्च को बीच में से स्प्लिट करके भी डाल सकते हैं। बस हल्के से इसको मिक्स देकर इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि हरी मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो जाए और हरी मिर्चों की जो खुशबू है मज़ेदार सी वो हमारे सालन में आ जाए। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमारा मज़ेदार सा लोबिया आलू का सालन बन के रेडी हो चुका है। 5 मिनट हमने इसको दम दे दिया है। बस लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज हमारा लोबिया आलू का सालन बन के रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यूट्यूब के साथ साथ आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अपनी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगी, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।